मेरे दोनों इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। इख्तियार वली खान साहब ने दावा क्या किया है सुहेल आफरीदी के हवाले से, वज़ीर आला के हवाले से, पहले ज़रा सुन लीजिए, फिर दोनों मेहमानों से इस पर बात करेंगे। शलोबर कबीले और कौम के लोग जहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अपनी ज़मीनें हैं, अपने खेत हैं, जहाँ पर ये भंग की काश्त, उसकी फसल तैयार है, कटी हुई पड़ी है, फिर ये मार्केट में मनशियात इससे तैयार होगी और फिर वो पूरे तूल अर्ज़ में वो जाके वो फैलेगी। इस मनशियात के धंधे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान से, तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो वजीर हैं, जो करते धरते हैं और आला ओहदेदार हैं, वो सब इसमें हिस्सेदार हैं। इन सब को भत्ता मिलता है। इस मुर्दार कारोबार से ये जो पैसे कमाए जाते हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। इख्तियार साहब, सर जब वज़ीर आला का नाम आया था सुहेल आफरीदी साहब का, तो उस वक्त आप लोगों के वज़रा की जानिब से बाकायदा इनको दहशतगर्दी में मुलव्वस इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे। और उसके बाद आपके एक दो और वज़रा मेरे पास प्रोग्राम में यहाँ आए, इसी स्टूडियो में बैठ कर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सबूत नहीं है, हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है तो फिर हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। अब आपकी जानिब से ये मुनशियात फरोशी के दावे किए जा रहे हैं, तो इसके हवाले से कुछ सबूत आपके पास मौजूद हैं या ये सोशल मीडिया को बुनियाद बनाकर ये दावा किया गया है? इख्तियार साहब। किरण, गुज़श्ता दिनों ये चीज़ जो है ये झूठी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टीवी पर नहीं कर सकते, कुछ मैं आपको इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट में एक मिनिस्टर ऐसे भी हैं कि जिनकी भाई की गाड़ी मनशियात के स्मगलिंग में पकड़ी गई है, पेशावर के एक थाने में खड़ी है। मैंने आज उनको फिर कहा है कि आप ज़रा मेहरबानी करके उनको अपनी कैबिनेट से निकाल दें। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो कहते हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है या नहीं है ये दूसरे नंबर पे रखते हैं। सबसे पहले नंबर पर ये रखें, जो बंदा कहता है कि मैं एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, वो जिस जिले से ताल्लुक रखता है उसमें वादी तिरा आता है। वादी तिरा में 3,500 से ज्यादा एकड़ अराजी पर भंग की काश्त होती है। वहां से आशीष, चरस, गर्दा, आइस, हीरोइन तैयार होती है और वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है। आपकी यूनिवर्सिटियों में, लड़कों में, लड़कियों में, नौजवानों में, बूढ़ों में, वो तमाम तबकात में वो नशा आवर मनशियात जो है वो जो आप बात कर रहे हैं, जो इल्जाम आपकी तरफ से लगाए, देखिए ये जो वीडियोस की आप बात कर रहे हैं ये हमें भी दिखाई गई हैं, लेकिन आपने जरा आगे का इल्जाम लगा दिया है ना, तो उसके सबूत आपके पास मौजूद हैं इख्तियार साहब। और दूसरी बात ये है कि सर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ये तो विफाक के अंडर में है ना, अगर आपके पास सारी चीजें मौजूद है तो कार्रवाई करें। मैं कहता हूं अगर आपको याद हो तो शहरयार अफरीदी साहब की एक तकरीर जो है वो रिकॉर्ड पर है, जिन्होंने कहा था कि इमरान खान की मंजूरी के बाद हम यहाँ पर भंग के कारखाने लगाने जा रहे हैं, इससे दवाइयाँ तैयार करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये इसको डिनाई नहीं करते। एक नंबर टू सर वो कानूनी तौर पर बाकायदा उसके लाइसेंस जारी किए गए थे और वो बाकायदा तौर बोर्ड के लिए इस्तेमाल किया गया था। वो सनतों में इस्तेमाल होना था, वो कारखानों में इस्तेमाल होना था, वो अद्वियात के लिए इस्तेमाल होना थी। ये बिल्कुल सबको याद है। उस वक्त बड़ा आप लोगों ने मजाक भी बनाया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का इस बात पर। सर मैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इस मनशियात के कारोबार में 3 लोग इन्वॉल्व हैं, स्मगलर्स, टेररिस्ट और पॉलिटिकल माफिया। वहां के पार्लियामेंटेरियंस, एमपीएस, सेनेटर्स, पीटीआई के ओहदेदार, और ये पैसे किस किस लेवल पर तकसीम होते हैं ये आपकी सोच है। अगर नहीं होते तो फिर वजीर आला साहब उसको बंद क्यों नहीं करते? और आज तो वीडियो वहां के इनके कौम के लोगों ने, जो कबीले के लोग हैं, उन्होंने वीडियो अपलोड की है कि ये जो जमीन है वो जमीन सर एक बड़ी अहम मीटिंग में ये हमें था, जिस पर ये सवाल किया था कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, तो कार्रवाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आप लोगों की। तो सर विफाक के अंडर में है ना ANF, आप लोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते अगर आपके पास तमाम सबूत मौजूद है इसके? तो अब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो बंदा दिखाता है कि ये जमीन जो है ये वजीर आला की है और ये उसकी कटी हुई फसल पड़ी है, इस पर ओस गिरेगी, ये पक्की होगी तो इसकी रॉ मटेरियल का फिर मनशियात तैयार होंगे। अब आप बातें जो कर रही हैं नारकोटिक्स की, तो
मेरे ख्याल में ये नेक्सस इतना मजबूत है कि इन्होंने पूरा सिस्टम खरीद के रखा हुआ है, चाहे उसमें नारकोटिक्स के लोग हैं, चाहे उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, लोकल पुलिस हो, डीसी हो, इंतज़ामिया हो, सारा सिस्टम इन्होंने खरीद के हर बंदे को अपना हिस्सा जाता है। यू कांट बिलीव कि ये कितना मजबूत सिस्टम है, इसमें कोई अंदर घुस नहीं सकता। जो लोग इसमें बैठे हुए हैं इंतहाई ताकतवर और बहुत बड़ा खतरनाक माफिया है। एक माफिया के मुतालिक कोई बोलता नहीं है, मैंने बात कर दी, कौम के सामने रख दी। वो चेहरा जो ये लोगों के सामने कॉस्मेटिक ग्लास ओवर के साथ, बड़े अच्छे मेकअप के साथ लोगों के सामने आकर बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन और जमहूरियत पसंद बनते हैं, कानून पसंद बनते हैं, उनकी असल चेहरे जो है वो ये है। जी सर, आप इसको बड़ा बता रहे हैं कि हमें भी बताया गया था पॉलिटिकल टेरर नेक्सस के हवाले से, जिसकी अब आप बड़ी डिटेल में बता रहे हैं, मुझे इसका जवाब लेने की इजाजत दीजिएगा। एक चीज आप इसके साथ जी एक चीज इसके साथ ऐड कर लें कि मैं क्विक बताता हूं, एक चीज इसके साथ ऐड कर लें कि वहां पर ऑपरेशन अगर आर्मी करती है, हमारी स्टैब्लिशमेंट और उस इलाके को टेररिज्म से साफ करती है, तो इसकी इजाजत क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि फिर ये जितनी गंदगिरी है ये सारी फिर बाहर आती है, तो फिर उनकी ये कारोबार उनका चलेगा नहीं, ये फिर खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा ना कि इस पे फिर कार्रवाई करने की ज़रूरत है ना उमैर साहब। अगर ये इल्ज़ामात गलत हैं तो आप कानूनी कार्रवाई करेंगे सर, क्या करेंगे? अच्छा देखें, इख्तियार भाई बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं। देखें हमारे रीजन में ड्रग का हब तो रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मगर जिस पैराए में वो बात कर रहे हैं ना वो मिसकंसीव्ड है। देखें एक तो आपने ख़ुद कानून पास किया है, ये जो बात कर रहे हैं ये फिर अपनी फेडरल गवर्नमेंट की नफ़ी कर रहे हैं। कैनबिस कंट्रोल रेगुलेटरी अथॉरिटी किसने बनाई है? ये कह रहे हैं कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है। तो ANF का हेड कौन बैठा हुआ है? मतलब ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? फिर अगर उस तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर खुल के बात करें। बात है वादी तीरा में बिल्कुल कास्ट होती है। अब आपने जब एक्ट पास कर दिया है, पॉपी स्ट्रॉ क्या दुनिया में क्या उसकी वुड नहीं बनती, बिकता? कैनबिस ऑयल क्या ट्रेड नहीं होता? आपने इसी मकसद के लिए बनाई है ना। मगर मसला क्या है कि अगर एक फेडरल ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता तो किसकी नालायकी है? आप तो एक छोटे से रीजन की बात करें, 3000 एकड़। तो जिस वीडियो की, क्योंकि हमसे आगे की बात वो जो इख्तियार वली खान साहब ने दावा किया है ना, तो ये जो वीडियो बंदा बना रहा है उस दावे के बाद और दिखा रहा है, वो ज़मीन किसकी है? वो वज़ीर आला की ज़मीन है? अब मुझे तो उसका आइडिया नहीं, मगर बात है ये कह रहे हैं सिर्फ 3500 एकड़ की बात कर रहे हैं, 3000 एकड़ पे है। बात है इस वक्त बलूचिस्तान में कितने हज़ार एकड़ पे किसी को आइडिया है? लोरा लाए से ले के कोयटा तक जो काश्त है वो कौन करा रहा है, किसके है? अनरेगुलेटेड है। जो बाकायदा ड्रग्स की फैक्ट्री इस वक्त जो है ना चमन के बॉर्डर के साथ लगी हुई है, वो किसकी हैं? वो मतलब देखें, अगर खुल के बात करनी है तो फिर लोगों के खुल के नाम लें, ठीक है? फिर आपके सेनेटर्स के भी नाम आएंगे, बहुत सारे लोगों के आएंगे, उन चीज़ों पे खुल के बात करें। ये तो एक रैंडम कोई वीडियो बना लेके जो सोहेल अफरीदी जिसका देखें जो इशू है वो ये है कि अगर ये इससे मनशियात बन रही है और मनशियात ये आगे पाकिस्तान के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जा रही है और बच्चे उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा माशरा इससे तबाह हो रहा है, तो फिर तो वज़ीर आज़म, चारों वज़रा बगैर इल्ज़ामात के अक्रॉस द बोर्ड इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के और माशरे के मुस्तकबिल का सवाल है। बच्चों के जो स्कूलों में इस्तेमाल हो रहा है वो आइस के ऐसे बनती है। आइस तो केमिकल फार्मूला है, आइस तो आपके घरों में बन रही है। जो इस पर बात हो रही है मैं उसके हवाले से कह रही हूँ। बहुत शुक्रिया